बहुत समय पहले बर्फ से ढके एक रहस्यमय लोक योतुनहाइम में एक बच्चा जन्म लेता है। ये बच्चा था लोफे का बेटा, जो बर्फीले दैत्य फ्रॉस्ट जायंट थे। लेकिन इस बच्चे का आकार अन्य दैत्यों से छोटा था, जिससे उसे त्याग दिया गया। दूसरी ओर आसगार्ड में ओदिन, शक्तिशाली राजा, युद्ध के बाद योटुनहाइम जाते हैं और इस बच्चे को देखते हैं। ओदिन उसे अपनाते हैं और अपने पुत्र थोर के साथ पालते हैं, बिना ये बताए कि वो असल में कौन है। उस बच्चे का नाम रखते हैं लोकी। लोकी बचपन से ही जादू में रुचि रखता है, वही थोर तलवार और युद्ध। लोकी धीरे धीरे समझता है कि वो कभी थोर जैसा नहीं बन सकता, वो अलग है। लेकिन उसे पता नहीं होता क्यों। एक दिन लोकी को एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है, जिसमें उसका सच लिखा होता है कि वो एसगार्ड का नहीं बल्कि जॉटनहाइम का है। ये जानकर लोकी अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है ओडिन ने उसे सिर्फ राजनीतिक कारणों से अपनाया ताकि शांति बनी रहे। लोकी का क्रोध अब विद्रोह में बदल जाता है। वो खुद को राजा बनाने की योजना बनाता है और थॉर को धरती पर भेजकर एसगार्ड पर कब्जा करने की साजिश रचता है। और धरती पर फंसा होता है और लोकी एसगार्ड पर धीरे से अपना नियंत्रण बनाता है। ओदिन अचेत अवस्था में बोलते हैं और लोकी खुद को राजा घोषित कर देता है। लेकिन थॉर धरती पर अपनी विनम्रता और शक्ति दोनों को समझता है और वापस आता है। लोकी अब भ्रम और चालों से युद्ध करता है, लेकिन थॉर का प्रेम और सत्य की शक्ति लोकी को रोक देती है। थॉर के साथ युद्ध के बाद लोकी अंततः समझता है कि प्रेम, परिवार और निष्ठा में ताकत है। वो खुद को बलिदान करता है एक ऐसी स्थिति में जहां वो मर जाता है, या शायद नहीं। कुछ लोग कहते हैं लोकी की मृत्यु हुई, कुछ कहते हैं उसने मृत्यु को धोखा दिया। पर लोकी का अंत भी वैसा ही था जैसा उपजे। दरअसल वर्षों बाद समय के साथ छेड़छाड़ के कारण एक नया लोकी वेरिएंट प्रकट होता है, जो मौत से बच गया है और अब पीपीए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी द्वारा पकड़ा गया। यह लोकी अब अपने भाग्य से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे समझने और बदलने की कोशिश कर रहा। क्या लोकी अब एक हीरो बन सकता है?